यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना। बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 के एग्ज़ाम में मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, लगभग 6 मंथ है आपके पास। और इस 6 मंथ में कम से कम आपको जो है 1 मंथ बैकअप लेके चलना होगा। तो आपके पास मात्र जो है समझ लो ये जुलाई है, आपका ये ख़त्म ही हो चुका है। आपके पास अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। जनवरी का महीना जो होता है वो मॉडल पेपर एंड प्रैक्टिस सेट एंड रिवीजन का होता है, और फरवरी में आपका एग्ज़ाम होता है। तो आप देखो आपके पास मंथ कितने बचे हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। 2, 4, 1, 5 मंथ आपके पास बचा है। और मेरा लक्ष्य है इस 5 मंथ में आपको पूरा सब जो है आपका सिलेबस को कंप्लीट करने का। तो मेरा साथ दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में सिर्फ आप अपना नाम और अपना ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। इससे हमें पता चलेगा कि आप लोग कहाँ से हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम मैं ज़रूर लूँगा। कुछ नहीं करना है, बस कमेंट में आपको अपना नाम लिखना है। यदि आपका नाम राजू है तो आप राजू लिखेंगे, और कॉमा दे करके अगर आप रांची के रहने वाले तो आप रांची लिखेंगे। इस तरह से आपको कमेंट में आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता, और चैप्टर है आपका ईंट मनके तथा अस्थियां। अब ऐसा नहीं है कि केवल हिस्ट्री ही होता रहेगा, तो धीरे धीरे मैं सब कुछ दूंगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको मिलेगा। क्लासेस बहुत ज़्यादा होगी तो वीडियो का नोटिफिकेशन हो सकता है कि आपके मोबाइल पे ना पहुँचे, इसलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, आपको लिंक मिलेगा, बस उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवालों को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, आज हम आपको सामने अति लघु प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी छोटे प्रश्न होते हैं, और ये इसका पार्ट 1 होगा। तो चलिए पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस पहले सवाल में आपसे बोला गया हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता थी ये कहाँ कहाँ पे विकसित हुई, ये आपको बतानी है, ठीक है दोस्तों। मैंने तो आगाज़ कर दिया है, मैंने तो हिम्मत कर ली कि आप लोगों को पढ़ाना है फ्री में, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है। अब आप कितनी हिम्मत करते हो, कितना सपोर्ट करते हो, ये आपको कमेंट में और वीडियो के लाइक शेयर से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप लोग भी दिल थाम लो और स्टार्ट करो, मेहनत करो बाबू। समय काफ़ी कम बचा है, मात्र 5 महीना आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ विकसित हुई आपको बताना है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। ध्यान रखिएगा, जवाब का जो लैंग्वेज है मैंने इतना सरल और आसान भाषा में रखा है ताकि आपको मेहनत ज़्यादा ना करनी पड़े और पढ़ते ही आपको आसानी से याद हो जाए। इसका विस्तार आज के पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा इसके प्रमुख नगर थे। यह एक विकसित नगरीय सभ्यता थी। कौन थी? एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार प्रकाश में आई। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का उल्लेख करें, ठीक है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पता 1921 में पुरातत्वविदों की खुदाई से चला। ये क्या होता है? जो लोग पुराने ज़माने के सामान को ज़मीन के अंदर से खोद कर निकालते हैं उसे ही हम लोग पुरातत्वविद बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का पता 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों की खुदाई से पता चला। दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ध्यान रखिएगा, ये 2 नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। इसके प्रमुख स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, धौलावीरा, बनावली और चन्हुदड़ो है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा गया है कि हड़प्पा लिपि की 2 विशेषताएं बताएं। काफ़ी अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको ये मेरा जो जवाब देने का जो तरीका है, आंसर्स का जो तरीका है और इसके जो लैंग्वेज है, आपको कितना पसंद आया आप हमें कमेंट में बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप जब कमेंट करते हो ना, कुछ बातें करते हो हमसे, तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस ले पाते हैं। हड़प्पा लिपि चित्रात्मक लिपि थी जिसमें चिन्हों और चित्रों का प्रयोग किया जाता था। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। याद रखिएगा, जो कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब तक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह मोहरों, बर्तनों और तांबे की वस्तुओं पर लिखी मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कहा गया, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है? यानी कि जो हड़प्पा की सभ्यता है उसको कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते हैं? चलिए आंसर को देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाते थे। वे कांसे से हथियार, औजार, बर्तन और आभूषण तैयार करते थे। इस सभ्यता में कांसे का अधिक उपयोग होने के कारण इसे कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। यानी कि उस युग में कांसा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। लोग कांसे के ही ज़्यादातर सब कुछ सामान इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसको कांस्य युग कहता है। अब जैसे कोई नगर है, इस नगर में सोना चांदी, सोना का बहुत ज़्यादा लोग उपयोग करेंगे तो उसको हम लोग सोन नगरी बोलने लगेंगे, है ना। तो उसी तरीके से उसका नाम पड़ गया। लोहे का उपयोग उस समय नहीं होता था, ठीक है, उसको ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों के आहार में प्रयुक्त सामग्री के नाम लिखिए। अब आहार में वो क्या क्या खाते पीते थे आपको बतानी है। देखिए, हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, चावल, दाल, तिल और फलों का उपयोग भोजन में करते थे। वे दूध और दूध से बने पदार्थ भी खाते थे। मछली, मांस और सब्जियां भी उनके भोजन का हिस्सा थी। खेती और पशुपालन उनके जीवन का मुख्य आधार था। अब हमें आप ये बताओ, क्या जितना भी मैंने 5 सवाल करवाए इसको रटना नहीं है? सिर्फ आप हमारी वीडियोस को 1 से 2 बार अच्छे से मन लगाकर देख लो, समझ लो और ख़ुद से लिखने का कोशिश करो। यकीन जानिए आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा आज का, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप। और जो भी मैंने आपको नाम टाइप करने के लिए बोला है, प्लीज़ आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके नाम को शामिल करने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।